नमस्कार दोस्तों, सेमी एग्जाम गाइड चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम नदियों से संबंधित भारत की प्रमुख नदियों से संबंधित प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे, जो हमेशा किसी न किसी एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है मित्रों, इसलिए सभी प्रश्न ध्यान से करेंगे। पहला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल ऑप्शन ए मानसरोवर, गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री और नंदा देवी। तो गंगा नदी दोस्तों गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जो उत्तराखंड में मौजूद है। उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है। प्रश्न नंबर 2, यमुना नदी का उद्गम कहाँ है? अमरकंटक, यमुनोत्री, मानसरोवर, गंगोत्री। तो यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? यमुनोत्री से। यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है। जो यमुनोत्री ग्लेशियर है उससे यमुना नदी निकलती है। प्रश्न नंबर 3, ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य से प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों भारत के पूर्वी क्षेत्र में बहती है, जो अपन जिन क्षेत्रों को 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में यह भारत में प्रवेश करती है। आपको ध्यान रखना होगा, अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 4, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक के पहाड़ से है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपको बताना है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी। तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, 4 ऑप्शनों में गंगा नदी सबसे लंबी है। क्वेश्चन नंबर 6, गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? गोदावरी जो नदी है उसको किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण की गंगा, पश्चिम की गंगा, उत्तर की गंगा या पूर्व की गंगा। तो गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक, महाबलेश्वर, नीलगिरी, सतपुड़ा। तो कृष्णा नदी आपको जवाब देना कहाँ से निकलती है। कृष्णा नदी निकलती है महाबलेश्वर से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कावेरी नदी मित्रों कहाँ से निकलती है? ये दक्षिण में बहती है, आप सभी को पता है। तो कावेरी नदी निकलती है ब्रह्मगिरी के पहाड़ से, जो कर्नाटक में पड़ते हैं। वहां से कावेरी नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 9, सतलज नदी किस देश से निकलती है? ध्यान देने की बात है, सतलज नदी किस देश से निकलती है? सतलज नदी नेपाल, चीन, भूटान, पाकिस्तान। तो सतलज नदी मित्रों चीन से निकलती है। जो तिब्बत है वो चीन का हिस्सा है।
तो वहां से सतलुज नदी का उद्गम होता है, इसलिए यहाँ देश का नाम दिया गया था। प्रश्न नंबर 10, गंगा और ब्रह्मपुत्र का संगम कहाँ होता है? गंगा नदी ब्रह्मपुत्र में कहाँ आकर मिलती है? तो गंगा नदी ब्रह्मपुत्र में सुंदरवन डेल्टा में आकर मिलती है, जहाँ इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है, और जो बांग्लादेश में स्थित है। इधर से गंगा जाती है, उधर से ब्रह्मपुत्र आती है, दोनों का संगम यहाँ पर होता है, तभी पद्मा हो जाती है। इसके आगे फिर मेघना होती है। तो ऐसे कई प्रकार के नाम इसके पड़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ है? ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो ताप्ती नदी सतपुड़ा पर्वत से निकलती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 12, महानदी का उद्गम कहाँ से है? महानदी कहाँ से निकलती है? तो महानदी छत्तीसगढ़ राज्य से निकलती है। राज्य दे रखे हैं इसमें, चारों राज्यों में से महानदी छत्तीसगढ़ राज्य से निकलती है। प्रश्न नंबर 13, किस नदी का प्रवाह पश्चिम की ओर है? किस नदी का प्रवाह पश्चिम की ओर है? भारत में नदियां ऐसे बहती हैं, कुछ नदियां ऐसे बहती हैं। तो ये पूछ रहा है कि पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां इसमें से कौन सी है? तो आप सभी को पता होगा, गंगा नहीं है, यमुना नहीं है, ब्रह्मपुत्र भी नहीं है, तो नर्मदा नदी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, किस नदी पर फरक्का बैराज स्थित है? फरक्का बैराज किस नदी पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 14, गंगा नदी पर। अगला प्रश्न 15वां, चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी किस नदी में जाकर मिलती है? चंबल नदी किसकी सहायक नदी? गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी। तो चंबल नदी यमुना में जाकर मिल जाती है। प्रश्न नंबर 16, कोसी नदी को क्या कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं मित्रों। बिहार में इससे बहुत जनधन की हानि होती है जब ये अपने उग्र रूप पर आती है, तो इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। इसका उपनाम है। मित्रों, सेमी एग्जाम गाइड चैनल पर इसी प्रकार की वीडियो आपके सामने उपलब्ध होती रहती हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां, दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? जैसे कोसी नदी को बोला था बिहार का शोक, ऐसे दामोदर नदी को क्या क्या कहा जाता है? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जहाँ पर सुंदरबन स्थित है और ये एक अभ्यारण्य भी है। यहाँ मैग्रोव वनस्पति पाई जाती है। कौन सी वनस्पति? मैग्रोव। अगला प्रश्न है
प्रश्न नंबर 19, लूनी नदी कहाँ गिरती है? लूनी नदी कहाँ गिरती है? तो लूनी नदी अरब सागर, खंपाती खाड़ी, कच्छ का रण और बंगाल की खाड़ी। तो लूनी नदी जो है वो कच्छ के रण में ही विलीन हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 20, साबरमती नदी किस राज्य से निकलती है? तो साबरमती नदी मित्रों राजस्थान से निकलती है और गुजरात में बहती है। प्रश्न नंबर 21, किस नदी पर भाखड़ा नागल बांध बना हुआ है? किस नदी पर भाखड़ा नागल बांध बना हुआ है? तो आप सभी को पता है सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध बना हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? घाघरा, गंडक, कोसी? ये नहीं है, यमुना सबसे लंबी सहायक नदी कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, तीस्ता नदी किस राज्य में बहती है? तीस्ता नदी असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, बी और सी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों में तीस्ता नदी बहती है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किस नदी को रेवा भी कहा जाता है? किस नदी को रेवा भी कहा जाता है? ध्यान से पढ़ना है। तो रेवा नर्मदा नदी को भी कहा जाता है। ध्यान रखना, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है? इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा, गोदावरी, कृष्णा, महानदी? तो इंद्रावती नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस नदी पर हीराकुंड बांध स्थित है? तो सभी को पता है महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 27, पेरियार नदी किस राज्य में है? पेरियार नदी केरल राज्य में बहती है, जो पश्चिम से पूरब से पश्चिम दिशा में बहती है। अगला प्रश्न है, किस नदी को जीवन रेखा कहा जाता है? तो जीवन रेखा हम गंगा नदी को कहते हैं। अगला प्रश्न, किस नदी का डेल्टा नहीं बनता? जो नदी डेल्टा नहीं बनाती तो वो नदी है नर्मदा, क्योंकि ये एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी, ये डेल्टा नहीं बनाती है। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो आप सभी को पता है अरब सागर में गिरने वाली नदी है नर्मदा। नर्मदा और ताप्ती नदी दो नदियां, नर्मदा और ताप्ती दो नदियां अरब सागर में गिरती हैं। इसी प्रकार सेमी एग्जाम गाइड चैनल पर बने रहिए और बेल आइकन को दबाइए और हमें अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित कीजिए। धन्यवाद।